बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम अविधार जो जी। आज पार्ट 5 है मीठा गुज मासूक का, और इसमें बातें भी इतनी गुज लिखी हैं हमारे प्यारे सतगुरु ने। इस चर्चा में इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई हैं, ये देखिए सुंदर सा जी, सखियां खिल जाती हैं ये बातें पढ़ के और मंथन करके। आइए जल्दी से चलते हैं, थंबनेल बनाने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में भी प्रणाम करते हुए आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारे श्री मंथन की ओर, ई मंथन की ओर। ये देखिए सुंदर साथ जी कितनी प्यारी वेबसाइट बनाई है। उसमें और पता है सुंदर साथ जी, लिखने वाले सुंदर साथ और उमंग में रहते हैं। लिखने वाले सुंदर, और चर्चा भेजो मुझे, और चर्चा भेजो, ये हो जाएगी। मैंने कहा अभी तो इसको ही कितना समय लग जाएगा। नहीं नहीं, कहीं हो जाएगी तो अभी समय, मैंने कहा अभी तो समय नहीं, आप और सेवाओं में नहीं, और चर्चा भेजो। 4 चर्चाएं भेजी हैं, अभी मुझे पता है 5 दिन बाद फिर आएंगे, और चर्चा भेजो। तो एक और बड़ा सुंदर प्लान आया हृदय में, तो उसके बारे में भी आज डिस्कशन करेंगे सुंदर सा जी। ये देखिए, ओ ये थोड़ी, हम तो वेबसाइट की ओर जा रहे थे ना सुंदर साथ जी। ये देखिए बहुत ही सुंदर अति सुंदर। ये चलते हैं, आपने कभी उन फूलों की सुगंधी को महसूस किया है जो हमारी वेबसाइट पे हर समय झरते रहते हैं सुंदर साथ जी? ये गुलाब, ये फूल बहुत सुंदर सुगंधी हमें देते रहते हैं। आइए चलते हैं दुष्यंत भैया की ओर, अति सुंदर ई मंथन उनके शब्दों में। स्वामी जी की चर्चा और दुष्यंत भैया की शैली, ये कॉम्बिनेशन भी किसी किसी को नसीब होता है। जी भैया प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, पूज्य स्वामी जी की सार गर्भित चर्चा का अगला भाग आज श्रवण करते हैं, पठन करते हैं। सब अंग हमारे हक हाथ में, इश्क मांगे रोए रोए, सब अंग हमारे बांध के, हक आप करे हासी सोए। श्रृंगार प्रकरण 27। यह बात कब कही जाएगी? ज्ञान की चतुराई में। लेकिन जब अपनी नजर को परात्म की तरफ मोड़ेंगे तो क्या कहा जाएगा? इश्क मांगू तो भी गुनाह और खुदी ए भी गुनाह होए। यदि मैंने एक अपना रूप अलग खड़ा कर लिया कि मैं परमधाम की आत्मा हूं, तो यह गुनाह लग गया। आप राज्य से अलग कैसे हो गए? पूरी सिंधी वाणी का निचोड़ क्या है? अपने दांतों को जीभ से दबा दीजिए, हमेशा के लिए मौन हो जाइए। कोई प्रश्न खड़ा करना नहीं है राज्य पर कि हमें इस खेल में क्यों लाए, कब प्रलय करोगे, हमें प्रेम क्यों नहीं देते, हमें दुख में क्यों डाल रखा है। दर्शन के लिए तड़पिए, क्योंकि आपका अधिकार है। अपने पूर्व रूप में आना हमारा नैतिक अधिकार है। हमें राज्य का दीदार चाहिए, क्योंकि वह हमारा अधिकार है, हमारी लीला का अभिन्न अंग है। पल पल मासूक देखना, यही आहार आसिकन हमारा जन्मजात अधिकार है। आनंद अनंत सिद्ध अधिकार है, आनंद सिद्ध अधिकार है। राज्य को भी यह शक्ति नहीं है कि हमारे उस अधिकार को छीन सकें। उनके वाहिदत के सागर में डूबना हमारा जन्मजात अधिकार है। उनकी खिलवत की मार्फत में डूबना, वाहिदत की मार्फत में डूबना, निस्बत की मार्फत में डूबना हमारा अधिकार है। लेकिन भीख मांगना हमारा अधिकार नहीं है। यह प्रेम पर कलंक लगाना है। अपनी उपलब्धियों का ढोल पीटना हमारे लिए एक गुनाह है। जो पात्र नहीं हो उससे आप कहते फिरते हैं ताकि वह मेरी इज्जत करने लगे
कि हमारी आध्यात्मिक पहुंच यहाँ तक हो गई है। सिंधी की भाषा को कह लेना तो बहुत सरल है। आप जानते हैं, ग्रंथों को पढ़कर विद्वान बनना बहुत सरल है, लेकिन सच्चा प्रेमी बनना बहुत कठिन होता है। और सौंदर्य से किसी को लगाव हो सकता है, लेकिन जिससे उसको प्रेम है, उसकी आत्मा से प्रेम करते हुए अपनी सारी खुशियों को समाप्त कर देना संभव नहीं है। जब पति पत्नी का विवाह होता है, तो पति बहलाने के लिए कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। कदाचित उसकी मृत्यु हो जाए तो पुनः दूसरा विवाह भी कर लेगा, तीसरा भी कर लेगा, कुछ भी कर सकता है। उसकी स्मृतियों को याद नहीं रख सकता, क्योंकि उससे उसको वास्तविक प्रेम नहीं था। मैं यह नहीं कहता कि आप मत कीजिए। कहने का तात्पर्य क्या है? हमें प्रेम को कलंकित करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रेम का तात्पर्य खुशियां बटोरना नहीं है। प्रेम का तात्पर्य यह है कि जिससे हमारा प्रेम है, उसके लिए अपनी खुशियों को समाप्त कर देना। जी दीदी, यहाँ पर आप भाव ले सकते हैं सुंदर साथ जी के। जी भैया, पहले आप, फिर सभी सुंदर साथ। जी सुंदर साथ जी, स्वामी जी कह रहे हैं, यदि हम ये कहते हैं कि मैं आपकी अंगना हूं, मैं आत्मा हूं, तो इससे कहीं ना कहीं ये भाव प्रकट होता है कि मैं पृथक हूं आपसे। जबकि जबकि वास्तविकता क्या है कि लहर सागर से सोचती है कि मैं अलग हूं, सूर्य की किरण सोचती है मैं सूर्य से अलग हूं, लेकिन वो वास्तव में उन्हीं का ही रूप है। जब ये हमें ज्ञान हो जाएगा कि हम सागर से अलग नहीं है, लहरें और किरणें सूर्य से अलग नहीं है, वो उन्हीं का रूप है, तो वो निस्बत की मारिफत में डूबना हमारा अधिकार है। वो वाहिदत में, वो एकत्व में, उनमें पूर्ण समर्पित हो जाना, उनमें मिल जाना, एक का एक भाव हो जाना, इस भाव को प्रबल करने के लिए वो ये चेता रहे हैं कि अगर हमने स्वयं को राज्य से अलग माना तो ये एक गुनाह हो जाएगा। हमारा एक पृथक अस्तित्व खड़ा हो जाएगा, जो कि हकीकत में तो है, लेकिन मारिफत में नहीं है। और लक्ष्य क्या है? हकीकत में, हकीकत के सुख को झेलते हुए उस उस निस्बत का अगर ज्ञान हो गया कि वहदत में हम पृथक नहीं है, एक ही है, तो ये लक्ष्य हमारा होना चाहिए, उनके दीदार का लक्ष्य। और दीदार का जब वो स्थिति संभव होगी तो दो रह ही नहीं जाएंगे, फिर एकत्व हो जाएगा। फिर उसमें अगर दीदार में भी ये भाव रहे कि राजी मुझे आपका दीदार हो जाए, यानी अभी भी मैं सोच रहा हूं कि मैं आपसे अलग हूं, तो जब तक दीदार ना हो तब तक तो संभव है। लेकिन जिस दिन दीदार हो गया, उस दिन वो उनको स्वयं से पृथक नहीं समझेगी, वो मारिफत का उसको ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि हृदय में जब राजी समाहित हो जाएंगे तो दो तो रहेंगे ही नहीं। तो स्वामी जी, हमारी भावना को प्रगाढ़ करने के लिए कि मारिफत की तरफ चलिए, उस पे बल दे रहे हैं। प्रेम प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। और भैया, एक बात कितनी सुंदर इसमें आई, अंत में कहते हैं जो प्रेम करता है ना, वो कभी भी अपने सुख की चाहना नहीं करता। वो अपने, जिससे वो प्रेम करता है ना, उसके सुख के लिए स्वयं दुख में जा सकता है। तो राजी ने ये कितना सुंदर किया है। हमें लाड की लज्जत जो वहां नहीं आ रही थी, हमें इश्क का जो विलास की जो लज्जत थी, जो परम धाम में नहीं आ रही थी, दिल के राज पूरे भरे हुए दिखाने के लिए खुद दुख मोल ले लिया कि मेरे से तुम मुख मोड़ लो, पर मेरे लाड में भीग जाओ। तो उन्होंने खुद का विरह स्वीकार किया कि मैं तुमसे अलग हो सकता हूँ, अलग ना होते हुए भी तुमसे मैं अलगाव, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि तुम मुझे ना देख पाओ, पर मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, तुम मेरे प्रेम को महसूस कर लो। पर हम क्या कर रहे हैं उसके बदले में? हम अपने सुखों के लिए, हम नहीं कर रहे ऐसे कि हम उसके सुख के लिए। राज्य को किस में सुख मिलेगा? उनको हमसे मिलने में सुख मिलता है, पर हम उनको सुख देने के लिए यहाँ के दुख लेने को तैयार नहीं है।
पर वो हमको यहाँ सुख देने के लिए वो वहां भी मूल मिलावे में भी वहां दुख होता नहीं है, पर वो वहां भी ऐसे बैठे हैं कि चेतन होके भी कोई लीला नहीं कर पा रहे हैं। ये कितना सुंदर लिखा है ना स्वामी जी ने, बहुत सुंदर। अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम दीदी। आपने तो मेरे मन के भाव बता दिए। कल भी मेरे मन में यही आ रहा था कि राज जी क्या हमारे बिना परम धाम में कर रहे होंगे, कैसा सोना पड़ा होगा वहां, क्या तीसरी भव में जाते होंगे, जाते हैं तो क्या उस सिंहासन पे अकेले बैठे हैं, किसको दूरदर्शिका में जाके दिखाते होंगे, कहाँ कहाँ घूमते हैं अकेले, किस तरीके से। तो मतलब बहुत कभी सोचो, राज्य के विषय में सोचो तो बड़ा दर्द होता है कि धनी हम तो सोए पड़े हैं वहां, तुम उस वीराना जिसमें इतनी रौनक रहती थी, तो बहुत दर्द होता है। और स्वामी जी ने इस चर्चा में सांसारिक एग्जाम्पल देके जो बताया, बहुत अच्छा कि यहाँ के पति पत्नी कहते हैं कि भाई तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी, या तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन कोई नहीं मरता, सब स्वार्थ के नाते रिश्ते रिश्ते नाते हैं, थोड़े दिन बाद शादी भी कर लेते हैं और बड़ी खुशी से रहते भी हैं। मुझे तो लगता नहीं है कि जब तक इंसान शमशान घाट जाता तब तक शायद शांति रहती है, उसके बाद में वही उथल पुथल, वही बोलचाल, वही हंसना खेलना सब स्टार्ट हो जाता। इन रिश्तों के लिए जिनके लिए हम अब तक मरते रहे, वो हमारे 2 घंटे बाद उसी दुनिया में आराम से रह रहे होते हैं, और हम उस प्रियतम को इस संसार में रहते रहते उसको भुलाए रहते हैं जो हमसे पहले आए श्रीराज, हमसे आगू आई श्रीराज, जिनको कोई जरूरत नहीं पड़ी थी इस काल माया के ब्रह्मांड में आने की और इतने कष्ट सहने की। वो हमारे हुक्म के स्वरूप बन के उन्होंने कितने कष्ट सहे, और आगे भी हमारे कितने परमहंस हैं हमें ये वाणी का रस देने के लिए भी अब भी कष्ट सह रहे हैं। तो सिंधी वाणी तो हर चौपाई, हर उसका अर्थ दिल तक चुभने वाला होता है। ये शायद इसको समझने की स्थिति हमारी कुछ अलग ही होनी चाहिए, उसी स्थिति में इसको समझ सकते हैं। ये जो शब्द हैं, ये अगर हम नॉर्मली पढ़ते हैं तो सिर के ऊपर से चले जाते हैं, लेकिन जब गहराई से सोचते हैं थोड़ी देर बैठ के, तो दीदी बहुत ही गहरी चर्चा है ये। और सारी ही सिंधी ऐसी है, जब आप भी पढ़ते हो सिंधी, हमारी सिंधी मंथन चल रहा है, तो स्थिति अलग ही होती है। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर भाव। आइए सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। स्वामी जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें इसमें लिखी हैं, ये देखिए जी भैया। क्या आवश्यकता थी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी से विवाह कर लेती, दिल्ली के बादशाह की अर्धांगिनी बन जाती। अलाउद्दीन तो उसके रूप पर पागल था, लेकिन नहीं, उसका प्रेम रत्न सिंह से है, तो रत्न सिंह के लिए रहेगा। दिल्ली का बादशाह है तो क्या, सारी पृथ्वी का कोई भी सम्राट भी आ जाए उसको भी ठुकरा सकती है। यह है प्रेम की पवित्रता और प्रेम की निष्ठा, जिसमें संसार के जीव हमसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और हम सुंदर साथ उस प्रेम की लीला को समझ नहीं पाते हैं। यदि हमें राज्य से सच्चा प्रेम है तो हर सुंदर साथ को यह प्रण करना होगा कि इस शरीर को छोड़ने से पहले राज्य को देखना ही है, अवश्य ही देखना है। बैठे मासूक जाहिर पर दिल ना लगे इत, हमारा दिल राज्य की शोभा में क्यों नहीं लग पा रहा है। मासूक मुख देखन को हाय हाय नैना भी ना तरसत, कितना बड़ा गुनाह है। सिंधी की वाणी से पूछेंगे तो पता चलेगा कि हम आखिरी मंजिल पर तो क्या, हमने तो अभी आधी चढ़ाई भी नहीं चढ़ी है। सिंधी की वाणी हमें प्रेम का पाठ नहीं पढ़ाती, प्रेम के उस सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा देती है जिस पर इस दुनिया का कोई पहुंचा ही नहीं था। और परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए सिंधी एक परीक्षा स्थली है। सिंधी की वाणी सबकी परीक्षा लेती है। जितने बड़े बड़े परमहंस हुए हैं उनके लिए भी सिंधी एक परीक्षा का ग्रंथ है।
जिसने सिंधी को पास कर लिया, समझ लीजिए उसने प्रेम की परीक्षा में अपनी उत्तीर्णता दिखा दी है। हमारे पास बहुत अधिक ज्ञान हो जाए तो हम क्या कहते हैं? यह हमारा ज्ञान है। यदि चितवनी में बहुत देर लग जाए तो सबको सुनाते फिरते हैं कि हमने तो संसार देखना ही नहीं, हमें तो केवल राज्य की चितवनी में ही लगे रहना है और मुझे संसार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं केवल राज्य के ध्यान में डूबे रहना चाहती हूँ। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है आप भोलेपन में भी कह सकते हैं, लेकिन भोलेपन में भी कुछ कहा हुआ दोष बन जाता है। सिंधी की वाणी बार बार सावचेत यही करेगी कि प्रेम की स्वलीला अद्वैत पथ में कहीं दाग लगने ना पाए। अपना सब कुछ खोकर भी प्रेम की इस पवित्रता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि प्रेम ही हमारा आहार है और उस प्रेम के पथ पर चलते हुए संसार का कितना भी दुख आ जाए, उस दुख के लिए हम कभी आंसू ना बहाएं। जी दीदी, कुछ भाव लेने हैं क्या जो शेष सुंदर साथ रह गए? जी क्योंकि भैया, यह यहाँ पे इस छोटे से पैराग्राफ में बहुत गहरी बात कह दी है जी आप तुरंत कि एक्सप्लेन किया करें भैया पहले। जी, हाँ जी। तो इसमें स्वामी जी ने कहा है ये सारी ब्रह्म वाणी 18,758 की जो चौपाई है, ये राज्य के हृदय से निकली है, जागृत है, चेतन है। लेकिन इसमें भी जो सिंधी है वो वो प्रेम का मूल्यांकन करने के लिए पराकाष्ठा है। हर सुंदर साथ को इस कसौटी में से स्वयं को गुजारना पड़ेगा। जो इंद्रावती जी ने वार्तालाप किया है पिया जी से सिंधी में कि आप दीदार दीजिए, आप अपना दिल दे दीजिए, तो ये उनसे हमारे लिए यानी सुंदर साथ के लिए जो जो अर्ज कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे साथ साथ सुंदर साथ जी को ये देखना है कि उन्होंने जो राज्य से अर्जी की है, जो प्रार्थना कर रही हैं, सिफारिश कर रही हैं, क्या उसके लिए योग्य हम हो चुके हैं? क्या उस कसौटी पे खरे उतरते हैं? तो स्वामी जी कह रहे हैं कि सबको अर्थात हमारे परमहंस तक को भी उस कसौटी से गुजरना पड़ा है। राज्य के दीदार को पाने के लिए, उनको हृदय में बसाने के लिए सिंधी में से गुजरना ही पड़ेगा और केवल गुजरना ही नहीं पड़ेगा, सिंधी की कसौटी पर उत्तीर्ण होना पड़ेगा, क्योंकि वो पात्रता तो होनी चाहिए जो पात्रता सिंधी के बाद जो सिंधी के लिए कहा है सिंधी में कि दीदार दो, हृदय में आके बस जाओ, मुझे अपना प्रेम दो, तो वो सिंधी के लिए कहा है। तो सिंधी क्यों सिंधी भाषा में है? क्योंकि सबसे निकटस्थ जो अपनी मातृभाषा होती है, और महाराज ठाकुर जी हमारे श्री प्राणनाथ जी की मातृभाषा सिंधी थी, तो जो भी दिल का राजी उनके हृदय में इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ के जो भी प्रेम का सर्वोच्च अवस्था थी, वो जो उड़ेल दिया वो मातृभाषा में उड़ेली। तो सभी सभी के लिए कसौटी बता दी है कि सिंधी की कसौटी को उत्तीर्ण करना ही पड़ेगा। बिना इस कसौटी को उत्तीर्ण करे हुए राज्य के हृदय तक हम नहीं पहुंच पा सकते हैं, क्योंकि जब उस प्रकार की ये कथनी छोड़ के करनी पे चलें और करनी छोड़ के रहनी में प्रवेश करें, तब सिंधी को आत्मसात कर सकते हैं और तब सिंधी की कसौटी पर उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो फिर वो जो वाहिदत वाली बात है, एकत्व वाली बात है राज्य के दीदार की, तभी संभव हो सकती है। तो सिंधी के ग्रंथ की क्या महत्वता है, इस छोटे से इस 10 लाइनों में इतनी गहरी पूज्य स्वामी जी ने कह दी है। तो अंत में यही बताते हुए कि आपको रास प्रकाश खटरुति विरह की खटरुति से होते हुए और प्रकाश और ये सारे
खिलवत, इन सब से होते हुए सागर श्रृंगार, फिर आपको सिंधी में जब प्रवेश करोगे तो सर्वोच्च अवस्था होगी। उपसंहार बताया स्वामी जी ने इन ग्रंथों का, ये सर्वोच्च अवस्था हर सुंदर साथ के लिए ये प्रण करना पड़ेगा कि शरीर रहते रहते राज्य के हम सबको दीदार हो जाए। और वो ये मारिफत के ग्रंथों को पढ़ के जो सर्वोच्च अवस्था सिंधी पर पहुंचेंगे, ये तभी संभव हो सकेगा। और ये ब्रह्माणी ही है जो ये हमें रास्ता बताएगी, ये सदगुरु ही है जो हमें खोल करके वो रास्ते को प्रकाशित करेंगे। प्रणाम जी दीदी। माफी चाहता हूँ, ज्यादा बोल दिया। बिल्कुल सही। अभी अभी अनीता दीदी ने बोला था क्या राज्य अकेले दूरदर्शिका पे जाते होंगे, क्या करते होंगे वो? मुझे तो ऐसा लगता है सुंदर सा जी, हम रूहें फरामोश की अवस्था में बैठी है ना, फरामोश होने की, तो पूरा परम धाम का पत्ता भी किसके लिए हिलता है? वो रूहों को, राज्य को रिझाने के लिए हिलता है। ऐसा लगता है रूहों के साथ, ऐसा लगता है कि सारा परम धाम बिल्कुल ऐसे ही फरामोश है। और जब भी कोई आत्म जाती है ना, जब भी कोई आत्म चितवन में भी वहां पहुंच जाती है, तो एक एक पत्ता तब उसके स्वागत में हिलने लगता है कि शुक्र है तुम आओ तो, आई तो सही। जमुना जी का जल, लहरें सुन, वो भी वैसे के वैसे ही राज्य की नजरों में नजरें डाल के पूरा परम धाम बैठा हुआ है, जैसे हम सखियां बैठी हुई हैं। जब भी एक भी आत्म जाती है तो कितना आनंद आता होगा, जितना आनंद हमारे पर आत्म के मूल, हमारे मूल तनों को आता होगा, उतना ही आनंद 25 पक्षों को भी प्राप्त होता होगा। तो जरूर चितवन में जाइए, अरस परस सुख, अरस परस आनंद लेंगे। चंद्रिका बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं तो क्या बोलूं, इतनी सरस चर्चा हो रही है स्वामी जी के द्वारा, और इसका जो मंथन सभी सुंदर साथ कर रहे थे और अपना विचार भाव रख रहे, वो भी इतना गहरा होता है कि हम यहाँ ये वाणी पाकर क्या कर रहे थे। स्वामी जी के दिल के अंदर जो दुख दर्द है, वही दुख दर्द हमें इस मंथन में दिखाई देता है कि स्वामी जी क्या चाहते हैं और हम सुंदर साथ क्या कर रहे हैं। हमें अपने दिल में टटोलना है कि सिंधी वाणी जो हम मंथन कर रहे हैं, ये सिंधी वाणी जो है बहुत उच्च कोटि की वाणी है। हमें अपने आप को इसमें झोंकना है, और हम इस संसार को जो अपना मानते हैं वो असल में हमारा तो है ही नहीं। हमारा मूल, असल तो हमारा मूल मिलावा परम धाम है, हमारे राज्य है। हमें हमारे जीवन में सबसे प्रथम स्थान हमारे राज्य को देना चाहिए। जो कुछ भी हम विचारे राज्य के बारे में, सबसे पहला काम राज्य के बारे में, जब हम उसको सबसे पहले प्रधानता देंगे, तब हमारा ये जीवन, जो हमारे जो जीव है ना, वो इस चक्र में से छुटकारा पा सकते हैं। बस हमें एक ही श्रद्धा रखनी है कि हमारी एक ही ध्वनि है, उसी को ही हमें हमारे दिल में बसाना है। और स्वामी जी जो बता रहे हैं कि हमें किसको उजागर करना है, हम अपने आप को, वाणी को उजागर करना है, एक हमारे ध्वनि को उजागर करना है। उसी में ही हमारे इस जीवन की सफलता है। प्रणाम सुनिए साथ। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर सुंदर साथ जी, कितने सुंदर भाव निकल कर आ रहे हैं धनी की मेहर से। प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में, आपके चरणों में प्रणाम जी। स्वामी जी ने इतना सुंदर इस चर्चा में बताया है कि हम तो उसकी अंग है, अंगना है उसकी, हम उसके अभिन्न अंग है। जैसे सागर की लहरें हैं और सूर्य की किरणें, ऐसे ही तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं कि राज्य हमारे अंदर आ गए हैं? वो बोलते हैं, वो भी बिल्कुल गलत है। हम तो ऐसे अधिकार मांग सकते हैं कि मैं आपका दीदार करना चाहती हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जैसे बताया कि पद्मावती रानी अपने रत्नसी से ही यहाँ का उदाहरण बताया है कि वो संसार का कोई भी सुख आ जाए, इतने बड़े बड़े बादशाह थे तो भी उसने बोला नहीं, मेरा जो है धनी वही मेरा धनी है। तो हम तो भूल गए थे यहाँ आने के बाद, मगर ये ब्रह्मवाणी आई है, इसमें भी अभी सिंधी आ गई है, तो कैसे प्रेम करना वो बताया है। तो हम कैसे अभी
उसको ऐसे बोल सकते हैं कि वो तो हमारी राह देख के बैठा है वहां, हम भूल गए हैं। तो अभी ये जो यहाँ ब्रह्मवाणी तारतम्यवाणी से हमको याद करके बता दिया है कि आपने मांगा था वो मैंने दिया है, मैं तो आपकी वाट देख रहा हूँ मगर आप मेरे पास नहीं आ रहे हैं। तो हमको जगाने के लिए स्वामी जी भी कितना दर्द ले रहे हैं, इतने साधना करके हमको बता रहे हैं कि आप जागो जागो और धनी को अपने प्रियतम को और मोड़ो, प्रेम करो। प्रेम सिंधी, सिंधी सर्वोच्च है, सिंधी जिसने पार कर लिया उसको मार्फत सागर दीदार सब कुछ हो जाएगा। मगर वो पार करने के लिए इसकी इतनी कठोर तपस्या भी अपने को करनी पड़ेगी। और प्रेम ऐसे नहीं कि प्रेम जो एक बार जिसने जो जिससे धनी से किया है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसकी सारी खुशियों में हमारा जितना भी दुख है तो भी दुख सहन कर लेना चाहिए, मगर उसकी खुशियों के लिए हम अपना सुख नहीं ढूंढ सकते यहाँ। जैसे कि जो बड़े परमहंस हो गए उसको भी इतने उसकी पाने के लिए इतने ही दुख सहन किए है उसने यहाँ, क्योंकि उसको खुशियों के लिए दुख सहन किए है तब जाके पाया है। तो वही बहुत सुंदर स्वामी जी जगा रहे हैं और इससे चोट भी लग रही है कि यहाँ गलत गलत ये संसार में ऐसे बैठे हैं, जो करने आए थे वो तो देख लिया, अभी देखने के बाद उसके पास तो उसको भूल गए हैं, तो उसको कैसे पकड़े। अभी ये पकड़ने का माध्यम बताया और स्वामी जी इसमें और भावार्थ रख के उदाहरण देके सब समझावट कर रहे हैं कि देखो ऐसे ऐसे करके लोग कर रहे तो तुम क्यों अपने धनी को नहीं याद कर रहे। बहुत ही सुंदर दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आगे देखते हैं स्वामी जी ने कितनी प्यारी प्यारी बातें इसमें और चर्चा में कही हैं। ये देखिए, अति सुंदर विचार। जी भैया, थोड़ा सा समय लग जाता है, क्षमा चाहती हूँ, ताकि कोई बात यूट्यूब पर सबको उस दिखाई दे। प्रेम जी भैया। जी, उस प्रेम के पथ पर चलते हुए संसार का कितना भी दुख आ जाए, उस दुख के लिए हम कभी आंसू ना बहाएं। पड़ोसी पण ना सुने, हमारा पड़ोसी कौन है? हमारी आत्मा का पड़ोसी है या शरीर? और हमारे जीव का पड़ोसी कौन है? संसार जो दिख रहा है। पड़ोसी पण ना सुने अर्थात किसी को ना बताएं। यो आशिक छिपी रोए। आशिक किस तरह से छिपकर रोते हैं? कोई हमारा नजदीकी हो जाता है तो उसको हम सुनाते रहते हैं। आपको मालूम है, राज जी ने आज दर्शन दिया, आज हमसे क्या कहा? दोनों स्थितियां घातक हैं। जिसको आप सुना रहे हैं, यदि उसका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा नहीं होगा तो क्या सोचेगा? राज जी कितने पक्षपाती हो गए, इनको दर्शन देते हैं, मुझे नहीं। उसके मन में खटास हो सकता है। यदि वो आपसे सच्चा लगाव ना रखता हो तो आपके प्रति ईर्ष्या से भर जाता है। आपने उसको लाभ तो कुछ भी नहीं पहुंचाया, आपने उसका और नुकसान कर दिया कि वो राज्य पर भी दोष देने लगा और आपसे भी ईर्ष्या करने लगा। हाँ, यदि आपका कोई शुभचिंतक है तो उसको दूसरे शब्दों में कहिए। आप ऐसा ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से राज्य का दीदार हो सकता है। देवचंद्र जी के साथ गांगजी भाई भी भागवत सुनने जाते हैं, लेकिन देवचंद्र जी ने गांगजी भाई को कुछ नहीं बताया कि मैं 2 बार पहले भी राज्य का दर्शन कर चुका हूं। जब राज्य का आदेश हुआ तब गांगजी भाई को सारी बात बताई, क्योंकि पात्रता को समझ करके। जैसे आप सहारनपुर में जाएंगे और 5 लाख का हीरा आपके पास हो, हीरे की कोई अंगूठी या कोई कीमती वस्तु हो, तो आप हथेली पर रखकर सबको दिखाते नहीं फिरेंगे और नीचे की पॉकेट में भी ऐसी असावधानी से नहीं रखेंगे कि कोई उसको निकाल ले। इस प्रकार आप समझिए कि आपका और राज्य का प्रेम सबसे बड़ी कीमती वस्तु है आपके लिए। उस प्रेम की पवित्रता पर कहीं दाग ना लग जाए, आपके और राज्य के अटूट प्रेम पर कहीं प्रश्न न खड़ा हो जाए कि आपने संसार के लिए राज्य को कुछ कहा हो। यह संभव है कि आप अरबोपति कभी रहे हो और अचानक ही कंगाल हो गए। आप राज्य को दोष मत दीजिए कि राज्य कंगाल बना दिया, कि राज्य क्या कर दिया आपने। हम तो प्रतिदिन वाणी पढ़ते हैं, चितवनी करते हैं और आपने हमें कंगाल बना दिया। आप इतना कहिए, कंगाल बनाया किसको बनाया? मैं हूं कौन? सिंहासन पर बैठाकर 56 भोग खिलाओगे
तो भी मुझे स्वीकार है, सूखी रोटी खिलाओगे तो भी स्वीकार है, नहीं खिलाओगे तो भी स्वीकार है, लेकिन मैं आपसे कभी धन नहीं मांगूंगा, मैं आपसे पद प्रतिष्ठा नहीं मांगूंगा, मैं आपसे ऐसा इल्म नहीं मांगूंगा जिससे केवल अहम की ग्रंथि मजबूत हो। मैं आपसे केवल आपके चरण कमल मांगूंगी और वह मेरा अधिकार है, मैं भीख नहीं मांग रही हूं। सुंदर साथ जी, ये 3 लाइनें और पढ़ लेते हैं। तुम आए सब आईया, आप आओगे मेरे धाम हृदय में, आपका इल्म आपके पीछे पीछे आएगा, आप आओगे मेरे दिल में, सारा आनंद परम धाम का 25 पक्षों की सारी शोभा मेरे हृदय में आ जाएगी। मुझे और क्या चाहिए? लेकिन यह तो तब होगा जब हम सिंधी वाणी की माधुर्यता को समझेंगे। मीठी जुबा, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूह प्यार, मीठी रूह पावे मीठे अर्स की, जो मीठा करे विचार। सुंदर साथ जी, इस चौपाई में जो चौथे चरण में कह दिया कि मीठी जुबा, ये ब्रह्मवाणी के मीठे वचन, और ये चर्चा के मीठे वचन, और राज्य तो कितने मीठे हैं, और रूहों के उनकी उनकी ब्रह्मांगनाओं का प्यार भी मीठा है। और कोई मीठी रूह ये पाएगी जो अर्श के वचन है, जो ब्रह्मवाणी के मीठे वचन है, कब पाएगी? चौथे चरण में कह दिया, जो मीठा करे विचार। और मीठा विचार कब हो सकता है? जब हमारा हृदय विकारों से रहित होगा। विकार कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सारा जो है, इससे रहित जब हो जाएंगे, तब हृदय पवित्र होगा, कोमल होगा, विरह से निर्मल होगा। उसके बाद जब मीठा विचार करेंगे, विचार मतलब ब्रह्मवाणी का चिंतन, मनन, मंथन, ये सब कुछ जो तीनों चरण में कहा, ये तभी संभव हो सकता है। और सुंदर साथ जी, स्वामी जी ने कहा, बहुत जोर दे के कहा कि कभी भी अपना लौकिक सुख राज्य से कभी भी ना मांगे। ये सबसे बड़ी कसौटी है। पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इल्म, वो इल्म जो अहंकार दे, वो प्रतिष्ठा जो सुंदर साथ से अपेक्षा हो, और लौकिक सुख तो बिल्कुल कभी मांगे ही ना। ये सबसे निकृष्ट चीज है। अगर इनसे हम बच गए तो राज्य का प्यार अवश्य मिलेगा। तो इस बात पे स्वामी जी ने बहुत बल दिया है कि राज्य से भिखारन की तरह नहीं मांगना है कि ये दे दो, वो दे दो। अरे हमारा अधिकार है, वो हमारे प्रियतम है, मैं उनसे अभिन्न हूं, उनकी अभिन्न स्वरूपा हूं, वो प्रियतम है। यहाँ हकीकत में मैं अंगना हूं, लेकिन मारिफत में, राज्य में और श्यामा जी में कोई भेद नहीं, श्यामा जी में और सखियों में कोई भेद नहीं, और सखियों और राज्य में कोई भेद नहीं रह जाता। तो ये बात को चेता रहे हैं और कह रहे हैं दुनिया के दुखों से बिल्कुल नहीं डरना। एक जगह किसी चौपाई में आता भी है, इन दुख से तुम जिन डरो, इन दुख में कई सत सुख। ये लौकिक दुखों में भी कई सत सुख हैं। क्यों? क्योंकि ये लौकिक दुख हैं, ये दुख अपने प्रियतम से नेहड़ा बनाए के देवगो, यही दुख कि राज्य से प्रेम करना सिखाएगा, ये लौकिक दुख। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जो अभी अनीता दीदी ने कहा, आपने भी कहा कि राज्य विरह की अवस्था में होंगे, उन पे क्या गुजर रही होगी। ये विरह उत्पन्न करने के लिए बहुत बहुत सुंदर भाव है, बहुत सुंदर भाव है। लेकिन मेरे हृदय में एक बात आती है कि हम सब फरामोशी में हैं, हमारे मूल तन, लेकिन प्रियतम हमारे जागृत हैं। और मुझे लगता है कि ये सारा दुख का खेल, हमें लगता है दुख का खेल है, लेकिन ये राज्य के लाड़ का खेल है। वो दिल के भेद जो वहां नहीं दे सकते थे, वो प्यार की पहचान जो वहां नहीं हो सकती थी, यहाँ देने के लिए खेल में लाए, ब्रह्मवाणी दी। और ये सब दिखाया कि ये सांसारिक जो संबंधों के, शरीर के संबंधों के जो भी दुख हैं, ये सब क्षणिक है। मुझे लगता है कि जब हम सब जाग के उठेंगे अपने मूल तनों में, तो वही घड़ी, वही पल होगा
इतना लंबा समय नहीं होगा कि जो कि लगे कि अब क्या कर रहे होंगे। तो ये तो मुझे लगता है कि एक क्षण की लीला है वहां के हिसाब से, और यहाँ तो हजारों हजारों साल, लाखों लाखों साल गुजर गए या गुजर सकते हैं। और एक बात और बहुत खूब है कि चितवनी क्यों आवश्यक है, क्योंकि वाणी की चौपाई में आया है कि जिस अंग को, राज्य के जिस अंग को हम निहारेंगे तो हमारी परात्म का वही अंग जागृत होगा, उसी में हरकत होगी, वही चेतन होगा। मेरे पास एक चौपाई है, मैं उसको पढ़ के बताता हूँ। आत्म तो फरामोश में भई आड़ी नींद हुक्म, राज्य के हुक्म से नींद आई, सो फेर खड़ी तब हो वही, रूह दिल याद आवे खसम। जब राज्य की याद आएगी चितवनी में बैठ के, रूह तेती जागी जानियो, जेता दिल में चुभे हक अंग। जो अंग हृदय ने आइया, जो चितवनी में अंग का हम दीदार नहीं करेंगे, रूह के तेती फरामोशी संग। जिस जिस अंग को चितवनी में, जो हृदय में जो अंग चुभता रहेगा, उस अंग परात्म के, उस अंग में हरकत होगी, वही चेतन होती रहेगी। तो ये प्रोसेस बताया, ये तरीका बताया कि जीव से शुरू करके यात्रा विरह की, फिर आत्म, वो नींद की नजर जागृत है ब्रह्मवाणी से, और परात्म सोई हुई है। जब ये नींद की नजर चेतन होगी राज्य के अंगों का दीदार करके, तब परात्म भी चेतन होगी। और लेकिन एक और शर्त लगा दी कि कोई बहुत आगे दौड़ गई है, जैसे हमारे परमहंस, जैसे हमारे सतगुरु, तो क्या वो अकेले जा सकते हैं? अकेले नहीं जाएंगे। जो पिछला साथ पड़ा है उन सबको भी जगाने का दायित्व उनको सौंपा, शोभा उनको दी कि पौड़े भेले जागसी भेले, खेल देखा सबो एक, सबको एक साथ जागना है। तो ये सारी प्रक्रिया राज्य समझाते हुए, भिन्न भिन्न माध्यम से हमारे परमहंसों को शोभा देते हुए, हमारे सदगुरु को शोभा देते हुए, बहुत सुंदर चर्चा है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही। कोई तामसियां देखो फटाफट भाग गई थी, स्वादसियां, राजसियां, स्वादसियां कैसे धीरे धीरे भागी, किसी को बंद भी कर दिया। पर ऐसा वर्णन नहीं आता कि योग माया में पहले तामसियां पहुंच गई हों, वहां भी भेले ही पहुंचे थे सुंदर साथ जी। ईश्वरी सृष्टि भी साथ में, सारे हम साथ में ही पहुंचे थे, क्योंकि धनी ने ऐसा सोच रखा था। ये बहुत सुंदर है, और वहां पर भी इकट्ठे ही उठेंगे। और सुंदर साथ जी, परम धाम काल से रहित है, वहां पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो वाणी से ऐसा लगता है, मुझे तो कुछ लगता ही नहीं है, सुंदर साथ जी है ही नहीं कुछ, तो ऐसा लगता है कि काल से तो रहित है वो, तो परम धाम लीलाओं से बंधा हुआ है, यानी कि राज्य के दिल से बंधा हुआ परम धाम है ना। जब वो चाहते हैं, समय की टिकटिकी होती नहीं वहां पे, जब चाहते हैं रोक देते हैं, जब चाहते हैं चलने लगता है, जब चाहते हैं, जब उनके दिल में जो आता है। हालांकि हम जाके भी आ गए, रास के बाद फिर से मांग के आ गए, सब कुछ होता रहा, पर फिर भी कहते हैं सोई पल, सोई साइत, सोई घड़ी। मैं सोचती हूँ जब हम गए होंगे तो क्या कुम की आवाज सुनाई दे रही होगी उस समय भी, कि राज्य से फिर मांगा, नहीं नहीं हमारी तो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, अभी पुराना कुम तो तुम्हारा खत्म नहीं हुआ, लस्तो बेरब कुम, तुम और मांगने आ गई। तो कितनी सुंदर ये पिया के दिल की लीलाएं, काल से परे है परम धाम। तो इसलिए ये तो नहीं सोचना, परंतु जो भी, वो हमेशा प्रेजेंट रहता है, वहां फ्यूचर होता ही नहीं, वहां पे प्रेजेंट भी नहीं होता, वहां धनी होते हैं, सखियां होती हैं। परंतु इस दुनिया की बुद्धि से यदि सोचें तो हाँ, वहां पर यदि हम फरामोश हैं तो पत्ता भी हिलने को तैयार नहीं है वहां पे, कि सखियां आएंगी तो मैं हिलूंगा, उनके बिना तो मैं भी नहीं हिलता, पिया आएंगे दीदार देंगे तब मैं तैयार हूं हिलने के लिए। और ये जो अंगों की बात बहुत सुंदर दुष्यंत भैया ने अभी कही, तो उसमें भी बहुत ही सुंदर है कि जो अंग कहते हैं राज्य का, यहां से चलना है, जीव से चले
आत्मा को जो जो अंग धनी जी का एक झलक किसी अंग की मिली ना, तो उसको अपनी परात्म के उस अंग की झलक मिलेगी, क्योंकि वो तो एकाकार है वहां पे। और उसके बाद आत्म का अपना अंग भी उसी के हृदय में अपना अंग भी खड़ा होता जाएगा उसके बाद। और फिर जैसे जैसे पूरे अंग अंदर ही अंदर खड़े हुए, तब उसको कहते आत्मा की जागनी हो जाना। पर आत्म में चेतनता नहीं आएगी, वहां पे आत्मा में वो चेतनता आती जाएगी। स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर ना एक्सप्लेन किया हुआ है इस सिचुएशन को, कि आत्मा वहां पे मूल मिलावे में खड़ी है, तो वो राज्य को देख रही है, उसको अपनी परात्म दिखाई नहीं दे रही इनिशियल स्टेजेस में, पहले राज्य को देखती है। अगर कोई अंग उसकी नजर में अटक जाता है, आ जाता है, तो उसको अपनी परात्म का भी वो अंग दिखाई देता है सिर्फ, और फिर अपनी फिर प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा का, और इसी तरह बढ़ते 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 पूर्ण स्वरूप राज्य का पूरा स्वरूप हृदय में आता है, फिर अपनी परात्म और फिर आत्म का वो पूरा मूल मिलावे में खड़े होके वर्णन करते हैं। और पॉइंट टू बी नोटेड सुंदर सा जी, ये आज तक हमने कभी सुना नहीं था। स्वामी जी कहते हैं थर्ड पर्सन में बात करो हमेशा। ये वर्णन कौन कर सकता है? जो मूल मिलावे में खड़ा होके आया हो और ऐसी सिचुएशन जो देख के आया हो, वही तो ये वर्णन कर सकता है। और कौन कर सकता है? या महामती जी कर सकती हैं, या टीका करने वाले कर सकते हैं। हम तो पढ़ सकते हैं और अपने दिल में बसा सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। समझ जाइएगा सुंदर साथ जी अपने आप। हाँ जी, सुषमा शर्मा जी 1 मिनट लीजिएगा और उसके बाद महाराज जी की बीतक की ओर चलते हैं। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। दीदी बस मेरे मन में तो ये भाव आया, सब भैया जी इतने अच्छे से समझा, स्वामी जी ने टीका इतने अच्छे से किया है, फिर भैया जी समझाते हैं, पर मैं जो समझ पा सकी हूँ और बोलने चाह रही हूँ कि जब तक वो जो सुख वो वाली अवस्था आएगी ना, कि हम किसी को अपना दुख ना बताएं या कि जैसे भी, तो राज जी ही स्वयं पहली बात तो हमें समर्पित होना पड़ेगा राज जी के चरणों में, तभी वो अवस्था आएगी। और सिंधी वाणी में उतरना पड़ेगा गहराई से, तब ये चीज समझ सकते हैं। जैसे उड़ी जो नींद अंदर की, पड़त न क्यों ही चैन। जब हमारे अंदर की अज्ञानता उड़ जाएगी, तब हमें चैन नहीं पड़ेगा, तो वो सबसे जरूरी है। प्रेम प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर साजी। स्वामी जी ने ना बड़ा प्यारा कहा था, कहते हैं हीरा मिल गया है, कहाँ रखोगे? सहारनपुर में, चोरों की जो नगरी हो उसके पास क्या करोगे? सहारनपुर में ऐसे हीरा ले लेके चलोगे? वहां पे कोई भी छीन के ले जाए? पॉकेट में भी डालोगे तो कौन सी पॉकेट में डालोगे? कोई पॉकेट मारी ना मार ले, कहाँ डालोगे? कोई अंदर की जेब होगी ना, जहाँ किसी का हाथ भी ना चला जाए। मैं बस ट्रेन में चढ़ूं तो कोई चुरा ना ले, ऐसी पॉकेट ढूंढोगे। हीरा अगर बेशकीमती है तो सुंदर साथ जी, ये पिया के प्रेम को क्या समझ रखा है? कौन सा हीरा है वो? उसको ऐसे ही ले लेके फिरते रहते हो, अरे मुझे तो दर्शन हो गए, मुझे तो ऐसे हो गया, मुझे तो वह। तो उसको कौन सी पॉकेट में डाल के रखना है? हृदय की कौन सी पॉकेट में रखना है? हीरा पाया गांठ गठियाए, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया, अब क्यों बोले। वो बोलते नहीं है जिन्होंने हीरा पाके गांठ में गठिया लिया होता है। तो धनी की बातें कभी किसी से नहीं करनी, एक लिमिट होती है, उस तक बात करनी है। आगे सिल लेना अपने मुंह को सुंदर साथ जी, कहीं भी डिंडोरा नहीं पीटना। ये हमें बहुत प्यारी सिखापन आज मिली। आइए जयकारा लगाते हैं। दुष्यंत भैया आप ही लगाइए और फिर चलते हैं महाराज जी की ओर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ये कॉम्बिनेशन इतना सुंदर है, स्वामी जी की चर्चा और आगे दुष्यंत भैया के द्वारा पढ़ना और इतना सुंदर एक्सप्लेन करके हमें समझाना। प्रणाम जी। दीदी मैं केवल पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ और ना एक्सप्लेन होता भी नहीं है, करना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि स्वामी जी ने सब कुछ खोल के चर्चा में रख दिया है। उसमें कोई भी शब्द जोड़ा नहीं जा सकता है। ये जीव के कुछ भाव हो सकते हैं
अन्यथा कोई सामर्थ्य नहीं है, केवल पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी, त्रुटियों के लिए क्षमा चाहता हूँ। प्रणाम जी। ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, यही विनम्रता धनी के दिल में अपनी जगह बना लेती है। प्रणाम जी।